हम्म। आप 4/2/24 को हमारे पास आए थे ना, और उस समय आपके शोल्डर में पेन था, बताएंगे क्या होता था उस समय? हाँ, वो सोने से एक दिन हम सो गए थे इसके बल पे, फिर उठे तो देखिए काफी दर्द था इसमें, और धीरे धीरे दर्द बढ़ता चला गया, हाथ उठाना मुश्किल हो गया था। वो इवन कि बाथरूम तक मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा था ठीक से, वहां भी दिक्कत हुआ था हमको, है ना। दर्द भी काफी रह रहा था, उठ नहीं पा रहा था। लगभग हम एक्सरसाइज भी धीरे धीरे उठाने की कोशिश भी माने महीनों करते रहे, लेकिन कोई आराम से विशेष मिल नहीं पाया था हमको उसमें। उस समय आपका हाथ बहुत ऊपर तक नहीं जा पाता था ना? हाँ, पूरा ऊपर नहीं उठ रहा था। ऊपर नहीं के हमको लगता है हाफ तक जाता था, उसके बाद ऊपर नहीं जा पाता था। हाँ, या थोड़ा सा उससे ऊपर, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता, है ना। ठीक है। वो एक्सरसाइज करने के बाद कुछ ऊपर जाना शुरू हुआ था, तभी पूरा नहीं उठ, जैसे अभी उठता है उस तरह से नहीं उठ रहा था। उस तरह से उठ नहीं रहा था। और ये हुआ था आप 4/2/24 को जब आए थे, उस समय का कंप्लेन था कि 1 महीना से आपको ये प्रॉब्लम था। लेफ्ट शोल्डर में आपको प्रॉब्लम था, है ना, जो आप रात में आपका और भी बढ़ जाता था। और हाँ, सो नहीं पा रहे थे। उसमें होता क्या था कि हर एक में माने लगभग 1 घंटा 2 घंटा पे उठना पड़ रहा था रात में। मैंने हम किसी भी हाथ के बल पे या किसी तरह से सो नहीं पा, जहाँ दर्द पड़ता था उस पर उठ जाना पड़ता था उससे हमको। और साथ में आपकी दवा चल रही थी थायराइड की और बीपी की, उस समय एलोपैथी की। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हमने आपका जब इलाज किया, तो इलाज के बाद आप जा कर के सही हुए थे। करीब इलाज चला था आपका 3 महीना। हाँ, चला होगा। ठीक है। 21/4/24 के बाद आप जब आए थे, तो उसके बाद आपने बताया कि यह दर्द बिल्कुल समाप्त हो गया। हाँ, ठीक है। हाँ, तो 21/4/24 अभी चल रहा है 11वां महीना 25 का, मोटा मोटी 1.5 साल बीत गया। तो 1.5 साल में इसके बाद आपको ये पेन आया कि नहीं? रिपीट नहीं हुआ, फिर कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? अब हाथ आसानी से उठता है ऊपर तक। हमको बाथरूम में कोई दिक्कत इस हाथ से नहीं है, कोई भी अब इजी वे में। हाँ, वो रिपीट नहीं किया, फिर उसके दर्द वो गायब हो गया वहां से। ठीक है। देखिए, यह जो केस था, यह शोल्डर जॉइंट स्टिफनेस का केस था। बहुत से लोग इसे फ्रोजन शोल्डर के नाम से भी जानते हैं। इस केस में मैं आपको यह बात शेयर करूंगा कि इनकी जो मेडिसिन हमने चलाई थी, जो इनके सिम्टम्स थे, आप देखिए ये प्लेथोरिक पर्सन है और अबीज है, लेफ्ट शोल्डर जॉइंट का पेन था, और यह इसमें आपका रेजिंग से और बैकवर्ड मोशन से इनको पेन होता था। तो इस आधार पे इनका फेरम मेटेलिकम दवा का चयन किया गया, लेकिन फेरम मेटेलिकम से इनको पूर्ण आराम नहीं हुआ। तो इन्होंने एक रात बताया कि मैं रात में जब सोता हूं, तो रात में मेरी नींद टूट जाती है, इसके कारण मैं सो नहीं पाता हूं। तो इसके आधार पे मैंने जब इनका फिर से परीक्षण किया, तो इनका जो एबडक्शन होता है हाथ का, वो हॉरिजेंटल में इजी वे में हो जा रहा था, फ्रंटल में इजी वे में हो रहा था, लेकिन लैटरल जब रेजिंग करते थे आर्म्स का, तो उसमें प्रॉब्लम थी। तो आप देखेंगे कि अलेन ने कहा है कि लैटरल रेजिंग में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वहाँ, और दूसरा कंडीशन जो था कि हमारी वेल सेलेक्टेड मेडिसिन सफिशिएंट वर्क नहीं कर रही थी। ये 2 प्रोमिनेंट फीचर था, नाइटली एग्रेवेशन, लैटरल रेजिंग ऑफ हैंड एग्रेवेट्स, एंड व्हेन वेल सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स। सो ये 3 कंडीशन के आधार पे मैंने इन्हें सिफलिनम 200 की 1 डोज दिया था, और ये 3 दिनों के लिए मैंने दिया था। इसके बाद ये प्रॉब्लम सदा के लिए समाप्त हो गया। आज 1.5 वर्ष बीतने को हो गए, इसके बाद यह प्रॉब्लम रिपीट नहीं हुआ। तो द मैसेज दैट आई वांट टू गिव ऑल ऑफ यू, दैट we have to learn our basic. The basic textbook is the basic textbook are basic, and if we ignore our basic, we cannot achieve success. तो सक्सेस पाने के लिए हमें हमेशा अपने बेसिक पे टिके रहना चाहिए, और हनीमैन के जो बताए हुए सिद्धांत है उसको पालन करना चाहिए। सिंगल मेडिसिन
की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके आधार पे जब हम दवा का चयन करेंगे तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इफ यू फील दैट द lectures that I give and deliver is benefiting you, do subscribe to my channel. Thank you very much.